जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम क्या होता है, चलिए हम लोग जानते हैं। तो उसके पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि दो दो लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर सिस्टम के बारे में। पहले इंग्लिश में लिखा हुआ है और बाद में हिंदी में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी में जो लिखा हुआ है वो हम लोग देखते हैं। संख्याओं के साथ प्रतिनिधित्व करने और काम करने की तकनीक को नंबर सिस्टम कहा जाता है। यानी संख्याओं को रिप्रेजेंट करने और उसमें कुछ टास्क परफॉर्म करने की तकनीक को नंबर सिस्टम कहा जाता है। दशमलव संख्या प्रणाली सबसे आम संख्या प्रणाली है और अन्य लोकप्रिय संख्या प्रणाली में बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इत्यादि शामिल है। यानी कि नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, जिसमें से डेसिमल नंबर सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज होने वाला नंबर सिस्टम है। तो हिंदी में तो ये लिखा हुआ है, हम लोग इंग्लिश वाला भी देखते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है द टेक्निक टू रिप्रेजेंट एंड वर्क विथ नंबर्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन number system and other popular number systems include binary number system, octal number system और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये सभी नंबर सिस्टम होते हैं। और नंबर सिस्टम क्या होता है कि एक टेक्निक होता है, एक तकनीक होता है संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए, कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो उसी में से हम लोग आगे बढ़ते हुए और जानेंगे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। दशमलव संख्या प्रणाली एक आधार 10 नंबर सिस्टम है। यानी कि 10 नंबर सिस्टम का आधार वाला, यानी 0 से लेकर 9 तक इसमें नंबर होता है। 0 से लेकर 9 तक यानी कि 10 नंबर। अगर 0 को भी काउंट करेंगे तो कितना नंबर हो जाएगा, 10। तो इसका आधार क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, जिसमें 0 से 9 तक 10 अंक होते हैं। और इसका मतलब यह है कि इन 10 अंकों का उपयोग करके किसी भी संख्यात्मक मात्रा का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। दशमलव संख्या प्रणाली भी एक स्थिति मूल्य प्रणाली है, यानी कि पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है। यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, एक पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है डेसिमल नंबर सिस्टम इज अ बेस 10 number system having 10 digits from 0 to 9. This means that any numerical quantity can be represented using these 10 digits. Decimal number system is also a positional value system. यानी डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, पोजिशनल वैल्यू सिस्टम भी है। तो हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग के पास 3 नंबर है। एक है 734, एक है 971 और एक है 207। तीनों नंबर में 7 का मूल्य अलग अलग है। 7 का जो वैल्यू है वो अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 734 वैल्यू ऑफ 734 में 7 का जो वैल्यू है वो हंड्रेड्स है, यानी 700 है, यानी 700 है। 700 है और 700 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 7 × 100। और 7 × 100 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 10 पर पावर 2। उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी 7 का जो पोजिशनल वैल्यू है वो अलग है। वैल्यू ऑफ द 7 इज़ 10। और 10 में हम लोग इस तरह से 70 है। इसका मतलब टेंस पोजीशन में है तो 70 होगा, यानी कि 7 × 10, यानी दहाई अंक में है तो क्या होगा, ये इस तरह से होगा, यानी 10 × 7 होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका डेसिमल वैल्यू इस तरह से होगा, है ना, 7 × 10 पर पावर 1। नेक्स्ट है 207। वैल्यू ऑफ 7 इज 7 यूनिट्स। देखिए ये वाला जो 7 था, यानी इस वाला नंबर में 7 जो था वो हंड्रेड्स था। इसके बाद ये वाला नंबर में क्या हो गया, टेंस है, यानी कि इसमें क्या था, सैकड़ा था, इसमें दहाई है और इसमें इकाई है। लास्ट वाला में क्या है, इकाई अंक में है। तो हम लोग इस तरह से उसको लिख सकते हैं 7 × 1। और इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 7 × 1 को 7 × 10 पर पावर 0। यानी 10 पर पावर 0 का मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या पर पावर 0, अगर यहाँ पर 10,000 भी है ना, 10,000 पर पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू भी क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है
यानी वेटेज ऑफ ईच पोजिशनल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फ्लो, यानी कि यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, इस तरह से इसका पोजिशनल वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। 10 पर पावर 0, 10 पर पावर 1, 10 पर पावर 2, 10 पर पावर 3 और 10 पर पावर 4 और 10 पर पावर 5। इस तरह से इससे ये मतलब क्या डिनोट करता है, ये इकाई अंक को डिनोट करता है, ये दहाई अंक को, और ये सैकड़ा और ये हज़ार। ठीक है, तो इस तरह से और नेक्स्ट बढ़ते जाता है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, द ईजिएस्ट वे टू वेरी द इंस्ट्रक्शंस एंड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स टू स्टेट सिस्टम ऑन और ऑफ, ऑन एंड ऑफ। यानी कि हम यहाँ पर अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के माध्यम से निर्देशों को अलग अलग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के माध्यम से निर्देशों को अलग करने का सबसे आसान तरीका दो स्थिति प्रणाली जैसे ऑन और ऑफ है। यानी कि इलेक्ट्रिक सिग्नल के माध्यम से निर्देश को, जो भी कमांड है या निर्देश है, उसको अलग करने का सबसे आसान तरीका जो है वो 0 और 1 है। 0 और 1 यानी कि 1 का मतलब हो गया ऑन और 0 का मतलब हो गया ऑफ। ठीक है, यानी ऑन 1 के रूप में है और 0 के रूप में ऑफ का प्रतिनिधित्व किया गया है। हालांकि 0 वास्तव में कोई संकेत नहीं है, लेकिन एक कम वोल्टेज पर संकेत है, और इन 2 अंक वाले नंबर सिस्टम 0 और 1, यानी इन 2 अंक वाले नंबर सिस्टम 0 और 1 को बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम किसको कहते हैं हम लोग, 0 और 1 को। 0 और 1 को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर ईच बाइनरी डिजिट्स बोलता है कि हर बाइनरी डिजिट्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ बिट, यानी कि हर एक बाइनरी डिजिट को, यानी 0 और 1 को हम लोग क्या कहते हैं, 0 और 1 को बीट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीट कहते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम इज ऑल्सो पोजिशनल वैल्यू सिस्टम, यानी कि ये भी पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है। यानी कि डेसिमल नंबर भी पोजिशनल वैल्यू सिस्टम था और बाइनरी नंबर सिस्टम भी पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है। where each digit has value expressed in the power of 2, और सभी वैल्यू के पास, मतलब सभी डिजिट्स के पास एक वैल्यू होता है जो पावर को डिनोट करता है, जो पावर को बताता है। इट एज डिस्प्लेड है, यानी कि यहाँ दिखाया गया है, जैसे कि देखिए 2 पर पावर 0, इसका मतलब क्या होगा, ये इकाई अंक है। ये क्या है ये भी मतलब एक पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है। 2 पर पावर 1 ये भी क्या है, दहाई अंक है। ये क्या है, सैकड़ा है, फिर हज़ार है। इस तरह से फिर नेक्स्ट बढ़ते जाएगा ही ना। ठीक है, 1000, 10,000, लाख, इस तरह से वो चलता जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग आते हैं तो देखते हैं कि ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम को हम लोग कैसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि 1 है तो 1 × 2 पर पावर 4। क्यों हुआ 2 पर पावर 4, यहाँ पर देखिए डिजिट्स को इधर से काउंट कीजिए। यहाँ पर है 1, 2, 3, 4 और ये 5, यानी 5 पोजीशन में है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1, तो 1 × 2 पर पावर 4। ठीक है, 2 पर पावर 4, इस तरह से फिर प्लस करके हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर घटते जाएगा। यहाँ पर फिर है 1 × 2 पर पावर 3 होगा, यानी कि 1, 2, 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 0 है तो 0 × 2 पर पावर 2, क्योंकि 0 के बाद यहाँ पर 2 अंक है, 2 डिजिट है, तो उसको हम लोग 2 पर पावर 2 से डिनोट करेंगे। उसी तरह से लास्ट में क्या है, यहाँ पर 1 है तो 1 के बाद कितने डिजिट से कितने अंक है, एक ही है, यानी कि 0 है, तो 1 × 2 पर पावर 1 होगा। बेस लेकिन 2 रहेगा इसका। ठीक है, 0 × 2 पर पावर 0 रहेगा, क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, जिसके कारण ये 0 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको भी मल्टीप्लाई और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग यहाँ प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, वो डेसिमल वैल्यू होगा। क्या हो जाएगा, डेसिमल वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट है मेमोरी को मेजर करने के लिए, मेमोरी को मापने के लिए जो यूनिट होता है, जो मेमोरी का जो सबसे छोटा यूनिट होता है, उसको हम लोग बिट कहते हैं। और बिट मतलब 0 और 1
1 को हम लोग क्या कहते हैं, बीट कहते हैं, बीट। तो इस तरह से 0 और 1 को बीट कहते हैं। और 8 बीट बराबर होता है 1 बाइट। 1 बीट बराबर 8 बीट बराबर क्या होता है, 1 बाइट होता है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये 1024 बाइट बराबर क्या होता है, 1024 बाइट बराबर क्या होता है, 1 किलो बाइट, जिसको कहते हैं केबी। ठीक है, उस तरह से 1000 केबी, 1000 केबी बराबर क्या हो जाता है, 1024 केबी बराबर 1 मेगाबाइट होता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखेंगे हम लोग को 1 मेगाबाइट यानी कि 1024 मेगाबाइट बराबर क्या हो जाता है, 1 गीगाबाइट होता है, जिसको कहते हैं हम लोग जीबी। तो इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 1024 जीबी बराबर होता है 1 टीबी यानी कि जिसको कहते हैं टेराबाइट। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट है 1024 पीबी यानी कि इसको पेंटाबाइट कहते हैं, और पेंटाबाइट बराबर होता है 1 एक्साबाइट। इस तरह से नेक्स्ट करके होता है 1024 एक्साबाइट बराबर 1 जोटाबाइट, और 1024 जोटाबाइट बराबर होता है 1 योटाबाइट। इस तरह से मेमोरी का ये मेजरमेंट है जिसको हम लोग मेमोरी को मापते हैं। और मेमोरी वाला वीडियो इसी चैनल में आपको मिल जाएगा, मेमोरी यूनिट्स करके एक वीडियो होगा जिसको आप देख सकते हैं, और उसमें बेहतरीन तरीके से मेमोरी यूनिट्स को बताया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है ऑक्टल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट है हम लोग का ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज़ 8 डिजिट्स, यानी इसके पास क्या होता है, 8 डिजिट्स होता है, मतलब 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 7 तक क्या होता है, 8 डिजिट होता है। यानी इधर 7 हो गया और 0 को अगर काउंट कर देंगे तो 8 डिजिट हो गया। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ ऑक्टल नंबर हैज़ 8 डिजिट्स। ऑक्टल नंबर सिस्टम इज ऑल्सो अ पोजिशनल वैल्यू सिस्टम, यानी कि डेसिमल नंबर भी पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम भी पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है, और ऑक्टल नंबर भी पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है, विथ वेयर ईच डिजिट हैज़ इट्स वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन द पावर ऑफ 8। यानी कि 8 का पावर के हिसाब से वो एक्सप्रेस करता है पोजीशन को, यानी डिजिट्स के पोजीशन को, यानी किस पोजीशन में है, यानी यूनिट में है, यानी इकाई अंक में है, दहाई अंक में है, सैकड़ा में है, हज़ार में है, 10,000 में है, वो 8 के पावर के माध्यम से वो डिनोट करता है। 8 पावर के माध्यम से डिनोट करेगा ऑक्टल नंबर में। उसी तरह से बाइनरी नंबर में होगा तो 2 का पावर के माध्यम से वो डिनोट करेगा कि कौन सा पोजीशन में है। अगर यहाँ पर वैल्यू इस तरह से है 1208, अगर इस तरह से है तो यहाँ पर 8 जो है वो, अगर ऑक्टल नंबर में हम लोग देखेंगे तो ये 8 का पावर के हिसाब से इसको डिनोट करेगा कि कितनी पोजीशन में है, ये यूनिट में है। ठीक है, ये क्या है, यूनिट में है। इसके बाद ये क्या है, टेंस में है, यानी कि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार में है, तो इसलिए इसको हम लोग 1208 पढ़ते हैं। तो यानी कि ये जो डिजिट है, ये डिजिट कौन सा पोजीशन में है, ये कौन सा पोजीशन में है, ये कौन सा पोजीशन में है, और लास्ट मतलब शुरू वाला कौन सा पोजीशन में है, ये पोजीशन को बताता है। इसलिए, और ये पोजीशन कैसे बताएगा, 8 के पावर के माध्यम से बताएगा। जैसे यहाँ पर बताया गया है, अगर इकाई अंक है तो 8 पर पावर 0, अगर दहाई अंक है तो 8 पर पावर 1, अगर सैकड़ा है तो 8 पर पावर 2, अगर हज़ार है तो 8 पर पावर 3, और अगर 10,000 है तो 8 पर पावर 4, अगर लाख है तो 8 पर पावर 5। तो इस तरह से मतलब पोजीशन वैल्यू को एक्सप्रेस किया जाता है, यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 बेस के माध्यम से पावर, मतलब 8 पर पावर के माध्यम से हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं पोजीशन को, यानी कि डिजिट्स के पोजीशन को। इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 8 ऑक्टल नंबर जो है, इसका बेस, जिसका बेस 10 है, इसको हम लोग डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो 6 है तो ये यूनिट हो गया, ये यूनिट, यानी कि अगर यहाँ पर 7 2 6 है तो ये 6 क्या है, 6 है इकाई अंक है, ये क्या है, इकाई है, और ये क्या है, दहाई है, ये क्या है, दहाई है, और ये सैकड़ा है, ये क्या है, सैकड़ा है। ठीक है, ये सैकड़ा है, यानी कि ये अगर इंग्लिश में बोले तो ये यूनिट है, ये टेंस है, और ये 100 है। तो इस तरह से है। तो इकाई अंक को हम लोग प्रेजेंट करेंगे तो किस तरह से करेंगे ऑक्टल नंबर में। ऑक्टल नंबर में ये 6 है तो यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ देखिए, है ना, 6 × 8 पर पावर 0, 6 × 8 पर पावर 0। इसका मतलब क्या है कि किसी भी संख्या पर पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो 6 × 1 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 ही हो जाएगा, यानी ये यूनिट डिजिट है।
उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर क्या हुआ है, 2 इंटू 8 पर पावर 1, यानी कि 0 के बाद क्या होगा 1 होगा यहाँ पर देखिए, है ना। तो इसको भी उसी तरह से क्या होगा, यहाँ पर देखिए इसका क्या है, ये टेंस वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा तो ये क्या हो गया दहाई अंक हो गया, ये दहाई अंक हो गया। उसी से दहाई के बाद क्या होगा सैकड़ा होगा, सैकड़ा में भी उसी तरह से क्या हुआ है कि 7 इंटू 8 पर पावर 2 होगा। यहाँ पर देखिए पावर चेंज हो रहा है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। तो पावर के माध्यम से क्या करता है, मतलब कोई भी वैल्यू है, कोई भी डिजिट्स का जो वैल्यू है कोई भी डिजिट्स का जो पोजीशन वैल्यू है उसको एक्सप्रेस करता है कौन, ये ऑक्टल नंबर, ये 8 डिजिट्स वाला जो 8 के में जो पावर देते हैं, तो पावर के माध्यम से हम लोग उसको डिनोट करते हैं कि ये इकाई अंक में है या दहाई अंक में है या सैकड़ा में है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर प्लस करते हैं, और प्लस करने के बाद जो नंबर यहाँ पर आता है उसको हम लोग डेसिमल नंबर कहते हैं, और डेसिमल नंबर को हम लोग 10 बेस से डिनोट करते हैं। बेस 10 लिख देंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, डेसिमल नंबर है। उसी तरह से नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है, यहाँ पर बाय मिस्टेक यहाँ पर ऑक्टल लिखा गया है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर हेक्सा होगा, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल नंबर हैज 16 सिम्बॉल्स 0 to 9 और A to F, यानी कि इसमें कहा जाता है कि 0 से लेकर 9 तक इस तरह से होता है नंबर, यानी कि 0 से लेकर 9 तक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 के बाद 10 नहीं होता है, क्या होता है, इसके बाद होता है यहाँ पर A B C D E और F, यानी कि आपको यहाँ पर खुद से आपको समझना होगा कि यहाँ पर A है, A का मतलब आप समझ सकते हैं 10 है, और B का मतलब क्या है 11 है, और C का मतलब है 12, और D का मतलब है 13, और E का मतलब है आपका 14, और F का मतलब है 15, यानी टोटल कितना हो गया 16 नंबर हो गया। यानी 0 से लेकर 15 तक कितना हो जाएगा 16, यानी 1 से लेकर 15 तक 15 नंबर हो गया, और 0 को भी काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 नंबर हो जाएगा। तो इसका बेस क्या है 16 है। अगर इसका कोई पोजिशनल वैल्यू हम लोग को निकालना होता है, कोई भी डिजिट्स है, उस डिजिट्स का अगर पोजिशनल वैल्यू की उसका इकाई अंक है या दहाई अंक है या सैकड़ा है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 16 पर पावर के माध्यम से हम लोग निकालेंगे, यानी उसका 16 पावर के, जैसे हम लोग ऑक्टल नंबर में किए सेम उसी तरह से होगा, लेकिन प्रोसेस और ऑक्टल नंबर का जैसे प्रोसेस हम लोग किए पोजिशनल वैल्यू को निकालें, उसी तरह से सेम हेक्साडेसिमल का भी होगा, लेकिन उसमें से क्या होगा कि जहाँ 8 था वहाँ पर 16 हो जाएगा और बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नंबर लिया गया है, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, और हेक्साडेसिमल नंबर को हम लोग डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। हेक्साडेसिमल नंबर को क्या करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा 16 पावर के माध्यम से हम लोग को ये जो पोजीशन है B किस पोजीशन में है, F किस पोजीशन में है, 7 किस पोजीशन में है और 2 किस पोजीशन में है, वो हम लोग को यहाँ पर बताना होगा और 16 पावर के माध्यम से बताना पड़ेगा। 16 में पावर देकर हम लोग बताएंगे कि ये B किस पोजीशन में है, ठीक है, मतलब उसका जो वैल्यू है, वैल्यू का जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, यानी कि वो इकाई अंक है या दहाई अंक है या सैकड़ा है या हज़ार है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यूनिट मतलब इकाई अंक है, तो इकाई अंक को हम लोग क्या करते हैं 16 पर पावर 0 के माध्यम से डिनोट करते हैं। इसके बाद दहाई को क्या करते हैं 16 पर पावर 1, इसके बाद दहाई के बाद क्या होता है सैकड़ा, सैकड़ा के बाद क्या कैसे करते हैं हम लोग 16 पर पावर 2, उसी तरह से सैकड़ा के बाद हज़ार को हम लोग क्या करते हैं 16 पर पावर 3। और ये जो B है तो B को हम लोग ऑटोमेटिक हम लोग समझ जाएंगे यहाँ पर कि B इक्वल टू क्या होगा 11, B इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर B इक्वल टू 11 होगा, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, B इक्वल टू क्या होगा 11 होगा ना, तो यहाँ पर 10 लिखा हुआ है ना। तो अब यहाँ पर देख लीजिएगा थोड़ा मिस्टेक हो सकता है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर 11 होगा इसका मतलब, है ना, यहाँ पर क्या होगा 11 होगा, ठीक है, यहाँ B 11 होगा ना। उसी तरह से जैसे कि यहाँ पर F है, F क्या है F लास्ट में है मतलब 15 है, F क्या है 15 है, तो यहाँ पर सही दिया हुआ है कि 15 इंटू 10 to 16 पर पावर 1 है, 16 पर पावर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर 11 होगा, 16 पर पावर क्या है 1 है, तो F क्या है से मतलब ये दहाई अंक है। इसके बाद क्या है 7 है,
7 के बाद कितने मतलब कितने अंक है, 7 के बाद 1 2 है ना, यानी कि 2 अंक है, तो 7 इंटू 16 पर पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 2 इंटू 16 पर पावर 3 हो जाएगा, यानी 2 के बाद कितना डिजिट है 1 2 3, यानी 1 2 3 यानी 3 डिजिट है, तो तीनों डिजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 पर पावर आ जाएगा, यानी कि 16 पर पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो यहाँ पर आएगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको हम लोग प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर 1 होगा यानी 11 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर 11 होगा और 11 यहाँ पर अगर इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10,235 होगा, है ना। और उसके पावर कितना हो जाएगा, बेस 10 हो जाएगा। तो ये हम लोग का डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें, सेम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जैसे कि अगर बाइनरी नंबर को पूछा जा रहा है उसमें पोजिशनल वैल्यू निकालना है तो हम लोग को बेस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर बाइनरी नंबर है तो बाइनरी नंबर के लिए क्या हो जाएगा, ये बाइनरी नंबर के लिए क्या हो जाएगा, बेस 2 हो जाएगा, यानी कि 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 3, इस तरह से हो जाएगा। अगर हम लोग को डेसिमल नंबर पूछा जाएगा, डेसिमल नंबर तो डेसिमल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 पर पावर क्या हो जाएगा 0, 10 पर पावर क्या हो जाएगा 1, 10 पर पावर क्या हो जाएगा 2 और 10 पर पावर 3, इस तरह से होगा। इस तरह से फिर यहाँ पर अगर पूछा जाएगा कि ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए, तो ऑक्टल नंबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 पर पावर 0 और 8 पर पावर 1, 8 पर पावर 2, 8 पर पावर 3, इस तरह से होगा। इस तरह से हेक्साडेसिमल अगर पूछा जाएगा, अगर यहाँ पर हेक्साडेसिमल पूछा जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा। हेक्साडेसिमल में इस तरह से होगा, क्या होगा, हेक्साडेसिमल में 16 होगा। यहाँ पर 16 पर पावर 0, 16 पर पावर 1, 16 पर पावर 2 और 16 पर पावर 3, इस तरह से होगा। यानी बेस इसका क्या है, हेक्साडेसिमल है तो 16 है, ऑक्टल है तो 8 है, डेसिमल है तो 10 है और बाइनरी है तो 2 है। समझ में आ गया होगा। तो ये सारा टॉपिक जो है आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें से हम लोग का हेक्साडेसिमल नंबर किसको कहते हैं, हेक्साडेसिमल में कितने मतलब डिजिट्स का सिंबल होता है, यानी 0 से लेकर 9 तक होता है और ए से लेकर एफ तक होता है, ठीक है। इसको इतना डिजिट होता है हेक्साडेसिमल में। उसके बाद ऑक्टल नंबर क्या होता है, इसमें 8 डिजिट होता है, 0 से लेकर 7 तक होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखें कि बाइनरी नंबर जो होता है, बाइनरी नंबर में क्या होता है, 0 और 1 को हम लोग बाइनरी नंबर कहते हैं और 0 1 को हम लोग क्या बिट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम लोग देखें। इसके बाद क्या है कि नंबर सिस्टम क्या है, ये भी हम लोग यहाँ पर देख लिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, सारे टॉपिक समझ में आ गया होगा। और हम लोग मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप पहली बार ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप लोग के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे।